आज 1 मई है और आज का जो दिन है ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मजदूरों के अधिकार और मजदूरों की जो परेशानियां हैं उसको जानने के लिए ये दिन बनाया जाता है, दिवस बनाया जाता है, ताकि मजदूर के साथ जो परेशानियां हो रही है उसको समझ सकें, उनके अधिकारों को समझ सकें। मैं आपको बताऊं, फिलहाल मैं अररिया के आरएस में हूं और यहाँ पर जन जागरण शक्ति संगठन की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और जो मनरेगा के मजदूर है, नरेगा के मजदूर है, उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया था। उन लोगों से हमने बातचीत की है, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। क्या सिर्फ इसलिए कि छुट्टी हो गई है, सरकारी दफ्तरों की छुट्टी होती है, घर में जाके सोए मजे लें, ऐसा नहीं है। बल्कि 1 मई जो है, जो मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है ताकि आप भी समझें, एक मजदूर के दर्द को समझें। आपके घर की एक एक ईंट मजदूर की मजदूरी की गवाही देती है। आपके घर के दरो दीवार, आपके घर में हर एक चीज जो आपके घर में मौजूद है, वो सारी चीजें मजदूरों की मेहनत का ही नतीजा है। मजदूर सिर्फ आपका घर नहीं बनाते, बल्कि मजदूर पूरे देश को बनाते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जिस सड़क पर आप चलते हैं उस सड़क का निर्माण मजदूर करते हैं, जो स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का निर्माण मजदूर करते हैं। तो इसीलिए मजदूरों के जो अधिकार है, मजदूरों के जो हुकूक है, उनको समझना बहुत जरूरी है। मजदूर के साथ अत्याचार करना ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए ये मजदूर दिवस मनाया जाता है ताकि वो उनके जो अधिकार है उसको समझ सके। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था कि एक मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे दिया जाए। ऐसा कई बार होता है कि एक मजदूर मजदूरी करने के बाद महीनों अपनी मजदूरी मांगता रह जाता है, लेकिन नहीं मिलता है। हमने मजदूरों से बातचीत की है और मजदूरों ने क्या मुसीबत उन्होंने सुनाई, आप उसे सुन लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। तनख्वाह देंगे, 15 रोज में तनख्वाह पेमेंट मिल जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा तो पेट भत्ता मिलेगा। आज तक इतना दिन 2004 से काम कर रहे हैं हम लोग, अभी तक में पेट भत्ता नहीं मिला है। उसके बाद 200-250 में पेट रोजगार चलता है, जिसका छोटा छोटा बाल बच्चा, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता सब कुछ होता है, अपना ही पेट गुजर करना पड़ता है। 250-200 रुपया 245 का देता है, उसमें क्या होता है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, 245 रुपया एक दिन की कमाई। अब मान लीजिए 15 दिन आपने काम किया, 15 दिन का पैसा आपको कितने दिन में मिल जाता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी लग जाता है। 6 महीना? 6 महीना भी लग जाता है। तो जब आप वहाँ काम कर रहे होते हैं, 6 महीना लेट पेमेंट आ रहा है, तो फिर घर बार कैसे चलता है? घर में क्या करेंगे? थोड़ा जिसका भी मजदूरी मतलब महीना में 100 दिन में 1 रोज काम, मतलब 100 दिन काम तो देता नहीं है। एक साल में? हाँ। 1 साल में 100 दिन आता है। 4 रोज 5 रोज काम दिया बंद, 4 रोज 5 रोज काम दिया बंद, उसके बाद तो दूसरा का मजदूरी काम करते हैं, खेती गृहस्थी। हाँ, दूसरे का। तो दूसरे के पास जब आप जाते हैं तो वहाँ कितने रुपए मजदूरी मिलती है? 200 रुपया मिलता है। 200 200 खाना देता है। अच्छा, क्या काम करते हैं वहाँ? माँ धान कमाते हैं, हाँ धान रोपते हैं, मकई करते हैं, गेहूँ करते हैं, खेत कमाते हैं। अच्छा, तो अब आप जब दूसरे के यहाँ काम करने जाते हैं तो किस तरह की परेशानियाँ आपके साथ होती है? क्या परेशानी है? परेशानी ये है मतलब कि जो काम करने जाता है तो 8 घंटा काम लेवे करता है। 8 घंटा में बैठने तो देता नहीं, थोड़ा सा बैठेंगे, उठिए काम कीजिए, बेरा हो रहा है, काम नहीं हो रहा है तो 14 को बात बोलवे करता है गृहस्थ लोग। हम लोग ऐसा मजदूर आदमी गरीब दुखिया है तो हम लोग तो काम बात हो तो सुन कर ही करना पड़ता है, क्योंकि हमारा पेट है, बाल बच्चा है, उसको संभालना नहीं पड़ता है। तो किसी तरीका से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, तो जब आप वहाँ पे 8 घंटा काम किए तो वहाँ जो आज जिसके पास आप काम करने के लिए गए तो वो पैसा टाइम पे देता है? हाँ, 8 रोज में 10 रोज में वो पैसा मिल जाता है। वो वाला पैसा आपको 8 रोज लग जाता है? हाँ, 8 रोज लग जाता है। जो गिरस होता है तो खेते में दे देता है, जो गिरस है थोड़ा लेसरा तो 8 रोज में। हाँ, 8 रोज में मिलता है पैसा। कितने बाल बच्चे हैं? कितने बाल बच्चे? 4 गो बाल बच्चा है। 4 बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं। और यही मेहनत करके पढ़ा रहे हैं? यहाँ मेहनत कर रहे हैं, मतलब कि खूब हम लोग यही सोचते हैं, मेहनत कर तो करबे करते हैं कि हम लोग ये भी सोचते हैं मेहनत करके बच्चा जब पढ़ाएंगे ना तो हम लोग भी सरकार थोड़ा बहुत नौकरी चाकरी मिलेगा। बहुत मेहनत से बच्चा लोग कमाते हैं, लेकिन नौकरी तो मिलबे नहीं करता है। जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख देता है घूस, उसको तो फटाक से नौकरी मिल जाता है। एक घर में 5 गो नौकरी, उसके बाद चक्का, गाड़ी चक्का, उसके बाद वो राशन भी मिलता है उसको। हम लोग तो गरीब देखिए राशन मिलता है तो खा लेता है, वो लोग तो जिसका मिलता है तो बेच देता है।
मातवर तो नहीं खाएगा वो सड़ा हुआ चावल। हम लोग पेट का जला तो हमको खाना पड़ता है सरला मर चावल। आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। तो यही हालत आपकी भी या कुछ अलग है? नहीं, वही करते हैं, मजदूरी करते हैं। नरेगा में काम करते हैं, नरेगा में काम नहीं मिलता। नरेगा के अलावा भी घर किसी के घर वगैरह? घर हाँ करते हैं, काम जाते हैं, धान रोपने के लिए, भुट्टा उट्टा छिलने जाते हैं, मकई उकई काटने जाते हैं और करते हैं तो वही 200-250 रुपया देता है। नाली भी नहीं दिया है, नाली भी हमको इधर 5 पंचायत में नहीं मिला है और इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। मेरा 6 गो बेटी है, 1 गो बेटा है, एगो कमाने वाला है, कैसे खाएंगे? 1 गो कमाने वाला है आपका हस्बैंड और आप कमाते हैं? हाँ, हम लोग काम करते हैं। 7 हाँ, 7 गो बाल बच्चा है। पढ़ा रहे हैं? उसमें से कोई पढ़ भी रहा है? पढ़ रहा है, भी काम भी कर रहा है। कैसे पढ़ाएंगे, भी काम भी करेंगे, एगो परिवार से नहीं चलेगा। पढ़ा करते हैं, काम भी करता है बच्चा लोग। 6 गो लड़की है, 6 गो लड़की है, 1 गो लड़का है। नहीं काम करेगा तो कैसे खाएगा? जाता है। हाँ, 6 गो लड़की है। इंदिरा आवास भी नहीं मिला, जमीन जगह भी नहीं है, घर वास रहते हैं इसीलिए। तो रोजाना काम मिल जाता? रोजाना नहीं मिलता है, समय पर न काम मिलेगा। जैसे मनरेगा वाला काम तो आपको हो सकता है वो हफ्ते में 2 दिन 1 दिन मिले, उसके अलावा जब से मान लीजिए किसी के घर पे काम करने जाते हैं वो वाला काम रोजाना मिलता है? आजकल अलग नहीं मिलता, जब खेत उती का समय रहता है तब ये मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। किस तरह की परेशानियां जब आप काम करने जाते हैं तो आपके साथ होती हैं? किस तरह की परेशानियां सामने को आप झेलते हैं? परेशानियां तो ऐसा कुछ नहीं आते हैं, लेकिन परेशानी तो ये आ रहे हैं कि 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों को हमको पढ़ाना भी है, लिखाना भी है और खर्चे भी मेंटेनेंस करने हैं। और 400 रुपये में मैं क्या मेंटेनेंस कर पाऊंगा सर जी? 100 दिन में भी बहुत लगड़ झगड़ के आदमी मुश्किल से काम मिलता है। कोई साल मिलता है, कोई साल नहीं मिलता है। यदि काम भी मिल जाता है तो पेमेंट में बड़ा गड़बड़ी है मोदी सरकार का। गड़बड़ी ये है, अभी हाजिरी है NMS चल रहा है जो सरकार का सिस्टम है। नरेंद्र मोदी का जो है NMS सिस्टम, नरेंद्र मोदी मास्टर रोल सिस्टम। ये नरेंद्र मोदी मास्टर रोल सिस्टम में मजदूरों को काफ़ी परेशानी हो रहा है। ये परेशानी हो रहा है तो अब अगर मान के चलिए हम प्राइवेट में जाते हैं तो खटाक से पैसा लेके आ जाते हैं। अगर आज हाजिरी होता है, कल होके डिलेट हो जाता है, पूरी दिन का मेहनत बेकार हो जाता है। क्यों डिलीट हो जाता है? डिलीट कर दिया जाता है? नहीं, आगे से सिस्टम है कि इसका ब्लॉक का सिस्टम है कि जिला का सिस्टम है कि पटना का सिस्टम है, वो तो मोदी ही जाने। वेतन जो सरकारी कर्मचारी अफसरों के उन्हें बढ़ाते हैं, पर वहीं हम न्यूनतम मजदूरी पर ठीक से न तो पहल करने को तैयार हैं, जो हम खुद कहते हैं हमारा कमिटमेंट है उसको भी पूरा नहीं करना चाहते हैं। योजना कर्मी उसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे आजकल हम रसोईया का मामला बहुत अच्छे समझ रहे हैं, उसे 50 रुपया दिन मिलता है और ये तो किसी भी पैमाने में अगर वो सोशल वर्कर है तो भी गलत है। मगर आप दूसरी तरफ खेत मजदूर के हालात देखिए, क्योंकि सरकार उसे डायरेक्टली एम्प्लॉय ही नहीं कर रही है तो बहुत आसानी से न्यूनतम मजदूरी की जो पूरा जो इशू है उसको बाईपास कर जाती है। या अपने सारे काम आप ठेकेदारी पे दे रहे हैं तो जो सफाई कर्मी है उसको क्या पेमेंट हो रहा है उसकी चिंता अब सरकार को नहीं करनी है, क्योंकि या तो वो किसी NGO को ठेका दे देती है या किसी संस्थान को ठेका देती है, किसी कंपनी को ठेका दे देती है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इस दिन मजदूरों की लड़ाई की जीत हुई थी और एक परंपरा है कि उस जीत में कई लोग शहीद हुए थे, उनको हम याद करते हैं और ऊर्जा भरते हैं अपने आप में कि अभी भी बहुत सारे संघर्ष हमारे बाकी हैं। तो इस संघर्षों के लिए एकता मनाते हैं, ऊर्जा भरते हैं कि आगे हम लोग लड़ाई लड़ सके। ये मजदूर दिवस हम लोग एक जो फॉर्मेट है वो मजदूर मेला का है, क्योंकि आज खुशी का भी दिन है। इतनी बड़ी लड़ाई की जीत हुई थी तो वो उत्सव भी है खुशी का, और साथ साथ आगे जो चुनौतियां हैं उनको कैसे पार करेंगे उसका भी संकल्प लेते हैं। मेरा नाम रंजित पासवान है और हम जन जागरण शक्ति संगठन से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में नगर पार्षद वार्ड नंबर 6 का है। ये हर साल जन जागरण शक्ति संगठन मजदूर मेला लगाते हैं। हम लोगों को जानकारी देते हैं कि मजदूर मेला क्यों मनाया जाता है। लोग काली मेला, दुर्गा मेला, भगवती मेला, तरह तरह का मेला करता है, लेकिन मजदूर का अपना अधिकार के बारे में मालूम नहीं है। हमारा जो पुरखा का पुरखा होगा वो जो लड़ाई लड़ा था, आज उसका लड़ाई से हम लोग को ये जीत मिला। 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन।
आज हम उसका मजा ले रहे हैं। लेकिन हम लोग जो पूर्व में जो विरासत हमको मिला था, हम लोग उसको भूल रहे हैं। हम उसको जागृत करने के लिए, आगे जगाने के लिए लोगों के बीच में हर साल मजदूर मेला लगाते हैं कि लोग आवे, एक जगह इकट्ठा हो और वो अपना हक के लिए, जैसे उसको राशन में चोरी होता है, पेंशन में चोरी होता है, नरेगा में चोरी होता है, इंदिरा आवास में लूट होता है, हर तरह का चीज़ होता है, मेडिकल में लूट होता है। उसके चलते हम लोग यहाँ इकट्ठा करते हैं साल में और उनको बताते हैं नियम कानून, पर्चा के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से। हम लोग का उद्देश्य है लोगों को जगाना। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।